रत की आने वाली एपिसोड बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। नेक्स्ट एपिसोड में आप देखने वाले हैं कामरान की तो अपनी तरफ से यही कोशिश थी किसी तरीके से वो सालार को जान से मरवा दे और धोखे से सालार को फैक्ट्री में बुलवाकर उसे गुंडों से पिटवाया होता है। कामरान को जब ये लगता है सालार की मौत हो चुकी है तो कामरान के लोग सालार को कहीं दूर जाकर फेंक के आते हैं, लेकिन सालार बहुत ज्यादा खुशकिस्मत होता है, अभी उसकी मौत नहीं हुई होती। सालार जख्मी हालत में पड़ा होता है और 3 लड़कों को मिल जाता है। वो देखते हैं सालार जिंदा है और उसे फौरी तौर पर हॉस्पिटल में मुंतकिल कर देते हैं। सालार से कोई भी राब्ता नहीं हो रहा होता। ईमान इस बात को लेकर काफी ज्यादा परेशान होती है। वो शैला के पास आती है और उससे सालार के बारे में पूछती है और उसे कहती है अगर सालार को कुछ भी हुआ तो मैं आप लोगों को नहीं छोड़ूंगी। अभी ईमान और शैला बातें ही कर रहे होते हैं, शैला का फोन आता है और उससे बताया जाता है सालार की डेड बॉडी मिली है। ईमान जब ये बात सुनती है उसे बहुत बड़ा झटका लगता है। ईमान फौरी तौर पर हॉस्पिटल पहुंच जाती है। ईमान जब हॉस्पिटल पहुंचती है तो देखती है सालार की हालत काफी ज्यादा क्रिटिकल होती है और वो आईसीयू में एडमिट होता है। ईमान सालार की हालत को देखने के बाद काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाती है और वो सालार की काफ़ी ज़्यादा केयर करती है। और जैसे ही सालार को होश आ जाता है ईमान की जान में जान आ जाती है। सालार की जान अब खतरे से बाहर होती है। जैसे ही शैला को ये बात मालूम होती है सालार की जान अब खतरे से बाहर है, वो काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाएगी और कामरान को बुलाएगी और उसे कहेगी मैंने तुमसे सिर्फ एक ही काम कहा था और वो काम भी तुम ठीक से नहीं कर पाए। अगर मैंने भी तुम्हारी तरह सालार की माँ राहत को ऐसे डराया धमकाया होता तो आज तुम और तुम्हारी बहन छोटे से घर में बैठे हुए होते और तुम दोनों आराम और आसाइश की जिंदगी बसर ना कर रहे होते। अगर लई को ये बात पता चल गई तो वो हमें सड़क पर फेंकवा देगा और हमारे पास कुछ भी नहीं रहेगा। कामरान अपनी माँ से कहता है आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मैं जल्द ही सालार से तमाम कागजात पर साइन करवा लूंगा और सब कुछ दोबारा हमारा हो जाएगा। और वहीं दूसरी तरफ जमील को ये बात पता चल जाती है सवेरा सारे जेवरात यहाँ से लेकर चली गई है। जमील को कारोबार करने के लिए पैसों की सख्त ज़रूरत होती है, इसलिए वो सवेरा के पास आता है और उससे जेवरात का मुतालबा करता है। सवेरा इस बात से इनकार कर देती है, उसे कहती है अब मैं आपको किसी भी सूरत में वो जेवरात नहीं दूंगी। जमील को इस बात से गुस्सा आता है, वो काफ़ी ज़्यादा सवेरा के साथ मारपीट करता है और उसे जान से मारने की धमकी भी देता है, लेकिन सवेरा जमील का कोई भी कहना नहीं मानती और उसे कहती है वो जेवरात आपको नहीं मिलेंगे, वो मैंने अब्बू के इलाज के लिए रखे हैं। जमील सवेरा को कहता है मैं तुम्हें तलाक देकर यहाँ से फारिग कर दूंगा और जमील की माँ भी सवेरा पर दबाव डालने की कोशिश करती है। उसे कहती है अगर जमील ने तुम्हें तलाक दे दी तो तुम कहाँ जाओगी, तुम ये बात अच्छे से जानती हो हमारा माशरा बहुत जालिम है, वो बिन बाप के बच्चियों को नहीं जीने देगा। सवेरा को इस बात से काफी ज्यादा गुस्सा आया हुआ होता है। वो जमील की माँ से कहती है जमील भी मुझे कहाँ जीने देता है, मैं 9 साल से तंग आ चुकी हूँ आप लोगों का जुल्म बर्दाश्त करते करते, लेकिन मैं अब चुप नहीं रहूंगी। सालार के मामू लई को भी ये खबर मिल चुकी होती है सालार के साथ क्या कुछ हुआ है। वो सालार की खैरियत मालूम करने के लिए उसे फ़ोन करता है। सालार की कंडीशन काफ़ी ज़्यादा बेहतर होती है। सालार के मामू लईक उसे पूछते हैं कि ये सब के पीछे मुझे लगता है दाही हाथ है, जब से वो लड़की तुम्हारी ज़िंदगी में आई है तुम्हारे साथ कुछ न कुछ बुरा हो रहा है। सालार अपने मामू को जवाब देता है इसमें ईमान का कोई भी कसूर नहीं है, इस सब में आपका ही कसूर है। आज से 20 साल पहले जब मैं आपकी मिन्नतें करता रहा और आपसे मैंने कहा मुझे इन लोगों के भरोसे छोड़कर मत जाए, लेकिन आपने मेरी कोई भी बात नहीं मानी और अपना हाथ छुड़वा लिया और मुझे यहाँ पर छोड़कर पाकिस्तान से बाहर चले गए। मामू अब आपको मेरी फिक्र करने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। और कामरान अभी भी बाज नहीं आता। वो सलार को डराने धमकाने के लिए हॉस्पिटल पहुंच जाता है और साथ में कागजात भी लेकर जाता है। वो सलार से कहता है कि तुम्हारी मुश्किलात आसान हो जाएंगी अगर तुम इन कागजात पर साइन कर दो। सलार को इस बात से काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है। सलार अभी हॉस्पिटल में एडमिट होता है और कामरान वहां पर कागजात लेकर पहुंच जाता है। सालार और कामरान के दरमियान लड़ाई हो जाती है। सालार कामरान को काफी ज्यादा मारता है और हॉस्पिटल से उसको निकाल देता है। कामरान के वहां से चले जाने के बाद ईमान सालार को समझाने की कोशिश करती है और उसे कहती है आपको कामरान की बात मान लेनी चाहिए थी। आप देख रहे हैं कामरान ने आपके साथ क्या हाल किया है और ये भी हो सकता है वो आपकी जान भी ले लें। आपको अपने मामू को सब कुछ बता देना चाहिए था। सलार ईमान को जवाब देता है ये मेरी लड़ाई है और जब तक मैं अपनी माँ की दी हुई एक एक चीज़ इनसे वापस नहीं ले लेता मैं चैन से नहीं बैठूंगा। ये मेरी जंग है, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आपके मेरी ज़िंदगी में आ जाने के बाद मुझे काफ़ी ज़्यादा हिम्मत मिली है, मुझे यकीन है मैं इनका मुकाबला कर लूँगा।